چونکہ اس وقت ہندوستان جو ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنی فرسٹریشن کا ایک آسان جو ہے راستہ نکالنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر اپنی گنز کو ٹرین کرے۔ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अब पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर देवे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि जो कश्मीर पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, आज नहीं तो कल भारत इसको वापस जरूर लेगा। आता हूँ मैं, ये सदर ट्रम्प साहब जो हैं ये कुछ दिन पहले गए थे और इंडिया गए, इंडिया में खूब गोलगप्पे चाट वगैरह खाई और जो है उनकी 56 इंच की जो छाती थी मोदी साहब की, उसको मजीद शायद जो है उन्होंने उसको 60 इंच का करने की कोशिश की और बड़ा सिलसिला हुआ। इंडिया ने कम से कम यही पोर्ट्रे किया कि जी हम अमेरिका हमारे साथ है। हकीकत क्या है? देखिए फराज, अमेरिका की जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है ना, वो बड़ी पॉपुलिस्ट पॉलिसी है अमेरिका टुवर्ड्स अमेरिका, कि वो अमेरिका के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे ट्रेड का मामला है विद चाइना और अदर कंट्रीज, उन्होंने एटलीस्ट एक तरह का ये रेटरिक क्रिएट ज़रूर किया है कि ही इज़ ट्राइंग टू डू इट फॉर यूएस। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल वो ट्रबल में भी हैं, तो इस वजह से उन्होंने ओपनली तो सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप देख लीजिए कि ओवरऑल जो अमेरिकन लॉ मेकर है वो इंडिया की तरफ बहुत ही टिल्टेड है। अभी रिसेंटली हमारे आदिल नजम साहब के जो डेली एक टॉक होती है उसके अंदर एडमिरल स्टिब्रिड्स, जेम्स स्टिब्रिड्स, जो कि पहले नेटो के कमांडर होते थे, वो आए और उन्होंने आके वही बातें की कि भाई इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पावर है, वो तो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, आफ्टर कोरोना उसकी बड़ी वैल्यू होगी। ये बताता है कि जो लॉ मेकर है वो स्टिल यही सोचता है कि उन्हें इंडिया को सपोर्ट करना है, द पॉलिसी ऑफ द पिवट इन एशिया वगैरह जो है, और चाइना के अगेंस्ट उन्हें कोई पावरफुल एंटिटी दरकार है जिसको वो यूज करें। साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, आप क्या समझेंगे कि सदर साहब ने सिग्नलिंग की है, क्या की है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ज्यादा बड़ा जो सिग्नल मैं जो रीड कर रहा हूँ वो तो न्यू दिल्ली की तरफ से मुझे नजर आ रहा है। दिल्ली जो है वो चाहता है कि अमेरिका के साथ ज्यादा कुर्बत हो उसकी। S-400 की डिलीवरी की बात हो रही है, तकरीबन 30 जहाज रूस से लेने की बात हो रही है, और साथ साथ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हो रही है। चीन के साथ ट्रेड जो है वो उसका ट्रेड इम्बैलेंस भी काफी सब्सटैंशियल है। बहुत बड़ा जो एक वो है मैग्नीट्यूड है इनके बायलैटरल ट्रेड का। डोमेस्टिकली बातें उसकी हो रही हैं कि जी बॉयकॉट होगा और चीन जो है उससे हम दूरी इख्तियार करेंगे। तो अगर अमेरिका उनकी जो बिड है फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अगर इसलिए वो ये चाहता है ताकि वो फिर रीजनली जो है एज अ ऑफसेट जो है सर्व कर सके, तो उसके लिए तो उसको चीन और रूस को भी मनाना पड़ेगा, नॉट टू मेंशन द अदर परमानेंट। अभिनंदन का वाकया जो है वो पाकिस्तान की थी कि उसने इस तरह से अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर दफा यही होगा, कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है जंग के लिए तैयारी एक चीज है, लेकिन उसमें एक तरह से मखमूर हो जाना कि हम उनको मार पिलाएंगे या उनको बेइज्जत करेंगे। मेरा सवाल मुशर्रफ साहब, जरी साहब इस तरफ था, रिस्क साहब का जो डॉक्ट्रिन है उसमें क्या ये रैशनैलिटी खत्म हो गई है? क्योंकि एक रिस्क असेसमेंट तो ये है कि जी अभी चीन से हमारा मसला चल रहा है, अभी हम एक और वॉर फ्रंट खोलने पाकिस्तान की तरफ, तो हम तो अपना जो नॉर्दर्न बॉर्डर है फिर उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों तरफ वॉर फ्रंट खोले। तो ये आई डोंट नो कि रैशनैलिटी का बिल्कुल खत्म हो गई है मोदी साहब और अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन में या उनकी सोच में? जो अजीत डोभाल करते हैं वो बदमाशी है और ट्रोलिंग है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन है, और इसलिए मैंने ये जो एक तरह से वार्निंग या जो कॉशन में दे रहा हूं कि वो अटैक कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कि ये उनके डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, वो इसलिए कि वो अंधाधुंध फायरिंग करने के आदी हैं। नेशनल थिंकिंग ही नहीं है ना। और इंडिया का स्टैंड ऑफ, अच्छा चाइना इंडिया के स्टैंड ऑफ में अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है? सदर ट्रम्प साहब इस वक्त काफी अरसे से, जब से कोरोना है, हमले कर रहे हैं चाइना के ऊपर, वर्बली हमले कर रहे हैं। उससे पहले जो है टैरिफ का सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में या एक थ्रेट है। मुशर्रफ जरी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस्लामाबाद में सब चीजें खैरियत होगी। तो बताइए जरी साहब के
کیا یہ جو آپ نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس آرٹیکل سے میں سٹارٹ کروں گا، اس کی جو آخری اسٹیٹمنٹ تھی اس میں تو تھوڑا ڈرنے سہنے والی بات تھی کہ انڈیا اب پاکستان کی طرف دیکھے گا اور کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. تو میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور واٹ از پاکستان تھنکنگ، بیکاز یو آر سٹنگ دیئر. پاکستان میں اس وقت کیا تیاری کی جا رہی ہے اور کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی ہم یہ خدشہ جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندوستان یا کوئی بھی ملک پاکستان پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ملک جو ہے حملہ جب اس پہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے مشکل وقت ہوتا ہے. آپ کو ڈیفنس اور سیکیورٹی سسٹم کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، عوام کو جو ہے تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، لوگوں کو خاص طور پہ ماؤں کو، بیویوں کو، بچوں کو. تو ایک طرح سے دی آئیڈیا واز ٹو وارن کہ اس وقت ہندوستان جو ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنی فرسٹریشن کا ایک آسان جو ہے راستہ نکالنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر اپنی گنز کو ٹرین کرے. جس دن آرٹیکل پبلش ہوا، میرا ویکلی کالم ٹیوزڈیز کو ہوتا ہے دا نیوز میں، تو اسی دن دوپہر کو کہ ہندوستان نے 50% کمی کا اناؤنسمنٹ کیا کہ جو پاکستان کا سفارت کے لیے جو ہماری جو ایمبیسی ہے وہاں پہ ان میں 50% جو ہے ریڈکشن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کرے. تو ایک طرح سے یہ ڈپلومیٹک آنسلاٹ تو شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے سے ایل او سی پہ جو ہے ایل او سی کو ہاٹ رکھنے کی یا ایٹ لیسٹ وارم رکھنے کی کوششیں جو ہیں وہ کافی عرصے سے جاری ہیں. کانسٹنٹلی منسٹیریل لیول پہ ہندوستان میں کانسٹنٹلی روزانہ تقریباً حملہ ہوتا ہے کہ جی پی او کے ہم واپس لیں گے. ان کے کہنے میں پی او کے مینز آزاد جموں اینڈ کشمیر. پھر وہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان جو ہے وہ ہم چھینیں گے. تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ بڑی لائٹلی لی جاتی ہیں. ہم عادی ہو گئے اس چیز کے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب جو ٹرولز تھے جو انٹرنیٹ پہ آ کے یہ باتیں کرتے تھے اس کو تو اگنور آپ کر سکتے تھے، لیکن ہندوستان کی حکومت میں اعلیٰ ترین عہدیداران جو ہیں جب یہ باتیں کر رہے ہوں تو کم از کم ایک تیاری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کو ذہن میں رکھنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے.